हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि व्हाट वी कैन डू आफ्टर टेंथ, तो आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ व्हाट वी कैन डू आफ्टर ट्वेल्थ क्लास, यानी कि इंटरमीडिएट के बाद आप क्या अपने करियर के लिए कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि इंटरेस्ट, तो एज पर इंटरेस्ट जो आपने टेंथ के बाद अपने विषय चुने थे, कोई मेडिकल स्ट्रीम में गया, कोई इंजीनियरिंग स्ट्रीम में गया, कोई आर्ट्स सेक्शन लेकर आगे बढ़ा, कोई बीकॉम लेके आगे बढ़ा, कोई आगे अपना जैसे कि उसने मेडिकल साइंसेस को चुन लिया, तो उसी तरह से अभी उसने ट्वेल्थ कर लिया, तो ट्वेल्थ के बाद अपने कैरियर को आगे कैसे बढ़ा सकता है। तो चलिए आज बात करते हैं आफ्टर ट्वेल्थ, यानी कि व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट आफ्टर ट्वेल्थ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिकल की। जिस बंदे ने अपना ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में मेडिकल या नॉन मेडिकल लिया था, तो पहले हम बात करेंगे मेडिकल की। जिसने मेडिकल स्ट्रीम में लिया था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि हम शॉर्ट में बोले तो पीसीएम। तो जिन स्टूडेंट्स ने पीसीएम लिया था उनके लिए आगे कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या रहेंगी। सबसे पहले पीसीएम वालों के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है सीबीएसई की तरफ से, जो कि नीट आप सभी जानते हैं, NEET, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। और इसके अलावा सभी स्टेट बोर्ड्स, सभी स्टेट अपने अपने अनुसार मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स भी कंडक्ट करवाती हैं। तो वो मेडिकल एग्जाम एंट्रेंस क्रैक करने के बाद आपको एमबीबीएस के लिए या बी यूनानी के लिए बैचलर इन यूनानी मेडिकल साइंसेस, BHMS यानी कि बैचलर इन होम्योपैथी मेडिकल साइंसेस, BMS यानी कि बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेस, यानी कि BNYS नेचुरोपैथी, बैचलर इन नेचुरोपैथी मेडिकल साइंसेस, BSc एग्रीकल्चर, BDS यानी कि बैचलर इन डेंटल सर्जरी, BVSc यानी कि बैचलर इन वेटनरी साइंसेस, और BPS यानी कि बैचलर इन फिजियोथेरापी या BPT बैचलर इन फिजियोथेरापी में आपको दाखिला मिल सकता है। इसके अलावा ये कोर्स होता है 5 साल का। तो इसके अलावा भी अगर स्टूडेंट ने मेडिकल स्ट्रीम में है तो वो इनमें किसी कारणवश अपना सिलेक्शन नहीं पा पाते, तो वो मेडिकल के कुछ एलाइड कोर्सेज भी कर सकते हैं जो 2 से 3 साल के होते हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको, बी फार्मा, BSc नर्सिंग, BSc एंथीसिया, BSc कार्डियक टेक्नीशियन, BSc मेडिकल लैब टेक्नीशियन, BSc OT यानी कि BSc बैचलर ऑफ साइंस इन ऑपरेशन थिएटर, BMLT यानी कि बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। ये सब वो क्या है, मेडिकल स्ट्रीम के माध्यम से कर सकते हैं जिन्होंने अपना 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लिया था। चलिए अभी हम बात करते हैं जो मेडिकल स्ट्रीम में थे पर उनका क्या था कॉम्बिनेशन, PCM, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं PCM, और ये है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। जिनका स्टूडेंट्स का बायो की जगह मैथमेटिक्स था, उनके लिए आगे कैरियर अपॉर्चुनिटीज क्या रहेंगी। तो सबसे पहले ये कोर्स भी मेडिकल की तरह 5 साल का ना होके ये, बल्कि ये कोर्स 4 साल का होता है। इसमें आप BE या BTech यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नीशियन कर सकते हैं, BTech कर सकते हैं या BE कर सकते हैं। तो इसका भी सेम प्रोसीजर रहता है। IIT या AIEEE या नीट ये एग्जाम करवाते हैं, या हर स्टेट अपने अपने हिसाब से इंजीनियरिंग का एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो ये एग्जाम कंडक्ट करवाने के बाद अगर जो भी कोई कैंडिडेट इस एग्जाम को क्रैक करता है तो उनको आगे कौन कौन सी शाखा में इंजीनियरिंग का करने का मौका प्राप्त होता है। तो सबसे पहले जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर सकता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल, सिल्क एंड टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। ये कुछ इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं जो अगर आपके 10+2 पैटर्न में PCM सब्जेक्ट थे, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स था। तो चलिए इसके अलावा कुछ कैंडिडेट्स और किसी फील्ड में जाना चाहते हैं जो डिग्री, यानी कि डिग्री में आ जाएगा सिंपल डिग्री जो करना चाहते हैं, BA, BSc, BCom, BCA। तो सबसे पहले हम लेते हैं BSc। जो कैंडिडेट्स BSc करना चाहते हैं, BSc PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, BSc CBZ केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जोलॉजी, BSc CPZ यानी कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, जोलॉजी, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc कंप्यूटर साइंस, BSc होम साइंस, BSc बायोकेमिस्ट्री, BSc माइक्रोबायोलॉजी, BSc बायोटेक, BSc डेयरी साइंस, BSc एंथ्रोपोलॉजी। तो अब हम बात करते हैं BA की। तो जैसे कि BA, BA हॉनर्स,
BA सोशियोलॉजी, BA पॉलिटिकल साइंस, BA लाइब्रेरी साइंस, BA इकोनॉमिक्स या सिंपल BA आप कर सकते हैं। अभी बात करते हैं बीकॉम्स यानी कि बैचलर इन कॉमर्स। बैचलर इन कॉमर्स में आप बैचलर इन कॉमर्स रेगुलर कर सकते हैं, बीकॉम कंप्यूटर में कर सकते हैं, बीकॉम बैंक मैनेजमेंट में कर सकते हैं, बीकॉम टैक्स प्रोक्यूरमेंट में भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं BCA यानी कि बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। इसके अलावा कुछ अन्य डिग्री भी हैं जैसे कि LLB लॉ के संबंधित डिग्री है यानी कि बैचलर इन लॉ, BBA बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BBM बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट, BAF यानी कि बैचलर इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस, BFM बैचलर इन फाइनेंस मैनेजमेंट, BMS यानी कि बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज। तो इसके अलावा कुछ क्लस्टर यूनिवर्सिटीज भी आजकल ओपन हो चुकी हैं यानी कि क्लस्टर डिग्री या ड्यूल डिग्री भी आप कर सकते हैं। BA प्लस B.Ed, BSc प्लस B.Ed, BA प्लस LLB कर सकते हैं, BCom प्लस LLB, BBM प्लस LLB, BBA प्लस LLB। इसके अलावा आप 10+2 के बाद NDA यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम भी देके आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए चुन सकते हैं। इसके अलावा कुछ अदर डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं जो कि आप 10+2 के बाद में उनको चूज कर सकते हैं। जैसे किसी फॉरेन लैंग्वेज में आप डिप्लोमा कर सकते हैं, फायर सेफ्टी का डिप्लोमा कर सकते हैं, होम साइंस टूरिज्म में डिप्लोमा कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट, डिजाइनिंग सेक्टर में आप जा सकते हैं। डिजाइनिंग सेक्टर में जैसे फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग। मैनेजमेंट सेक्टर में आप जा सकते हैं जैसे फाइनेंस मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट या किसी प्रकार की कोई इवेंट का मैनेजमेंट करना हो। तो इस तरह से ये कुछ कोर्सेज थे जो आप 10+2 यानी कि व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 12th के बाद आप कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप मेरा सबसे पहले वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें और अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।